टैक्स इंक्रीज करने के लिए वो हम करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर आपको जनरल चॉइस करना है। टैक्स इंक्रीज करने के लिए हमें एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे सिंपली स्टेट एडजस्टमेंट के लिए Alt+J दबाएं जनरल वाउचर में, और यहाँ से आपको टैक्स ऑफ जीएसटी लेना है। और नेचर ऑफ एडजस्टमेंट हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं टैक्स लायबिलिटी, तो इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। और यहाँ पर आपको लेना है परचेस अंडर रिवर्स चार्ज, इसका ध्यान रखना क्योंकि रिवर्स चार्ज के लिए हम टैक्स इंक्रीज कर रहे हैं। और डेबिट में वो लेना है कि जो हम डेबिट में लेना है कि किसी भी एसेट को इंक्रीज कर लेना बना के, जो करंट एसेट में डालना, आपको जो नई एसेट बनाओगे उसको करंट एसेट में डालना। टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज दिखा देता हूँ मैं कैसे बनाया हुआ है। टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज करंट एसेट में लेना है और यहाँ पे जीएसटी गुड्स वेस्ट ऑन वैल्यू, और इसको कर देना पूरा सेव। कितना 63,000 ये होता है 126, ठीक है 126। और सेंट्रल टैक्स का कितना इंक्रीज करना हमें, स्टेट टैक्स का हम कर ले कितना इंक्रीज हुआ हमारा 63,000। हमें 63,000 जो हमने अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज की थी, तो वहां पे हमारा कितना रेट बन रहा था, अमाउंट कितना 63,000 स्टेट टैक्स और 63,000 सेंट्रल टैक्स, इतना ही बन रहा था। और इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद अगर हम बैलेंस शीट पे जाएं तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई होगी। तो यहाँ पे देखिए पहले आ रहा था माइनस पे 63,000, तो अब आ रहा है प्लस पर 63,000, क्योंकि हमने 126 टैक्स इंक्रीज किया है। माइनस 63,000 और प्लस 63,000 डिवाइड अपने आप ही हो गया कैलकुलेट, और जो बचा 63,000 वो यहाँ पर है। अगर हम एंटर मार के नीचे जाएं, अंदर जाएं, तो ये बचा हुआ है 31,000 वाला जो हमने सेकंड परचेज की थी, वो बचा हुआ है 63,000। अगर हम अपनी जीएसटी की रिपोर्ट पे चले, डिस्प्ले स्टेटस रिपोर्ट और GSTR2, तो हमारी टैक्स और लायबिलिटी टोटल तो बनती है 189। अगर हम अपनी GSTR3B में जाएं तो वहां पे आपको सिंपली आपको पता चल जाएगा कि रिवर्स चार्ज के लिए हमारा कितना अमाउंट रिलीवेबल है। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लेवल टू रिवर्स चार्ज, इनवर्ड सप्लाई लेवल टू रिवर्स चार्ज कितना 63,000 सेंट्रल और स्टेट टैक्स 63,000। जो आपको ये एडजस्ट मिलेगी ये आपको स्टेट टैक्स से 63 मिलेगा, और जो सेंट्रल टैक्स का 63,000 है वो सेंट्रल टैक्स से ही एडजस्ट होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि क्रेडिट जो सेंट्रल टैक्स का क्रेडिट है वो स्टेट टैक्स से एडजस्ट हो जाएगा, नहीं, सेंट्रल टैक्स का एडजस्ट सेंट्रल से और स्टेट का स्टेट से। उसके बाद आपको करना क्या, यहाँ पे देखिए आपको सिंपली देख सकते हैं कि हमारे इतने लेवल हैं, और उसके बाद यहाँ पर ऑल अदर ITC होता है इनपुट क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। टैक्स हमने लायबिलिटी क्रेडिट कर ली है, और उसके बाद हम कर देते हैं इस टैक्स की पेमेंट के लिए F5, और यहां पर आपको सिंपली प्रेस करना है Alt+S स्टेट पेमेंट, Alt+S GST लेना टाइप्स ऑफ टैक्स टाइप में, पीरियड कब से कब तक की पेमेंट कर रहे हो, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। और यहाँ पर आपको रेगुलर नाम लेके रिसिपेंट लायबिलिटी लेना है, इस बात का ध्यान रखना। और जिस से आप पेमेंट कर रहे हो, वैसे बैंक से पेमेंट हो रही है, आप हमेशा बैंक से पेमेंट करना। हम केस से करके चलते हैं, हमने लेजर नहीं बनाया। सेंट्रल टैक्स हमारा कितना था 63,000, ये अनरजिस्टर्ड वाला है, अनरजिस्टर्ड वाला अमाउंट है जो हमने टैक्स इंक्रीज किया था, ये हमने कर दिया है पेड 31 जुलाई को। और यहाँ पर जब आप यस करोगे तो यहाँ पे मोड मिलेंगे कि आप किस तरीके से पेमेंट कर सकते हो, कैश से, चेक से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, NFT और RTGS, नेट बैंकिंग, इसके इनमें से किसी से भी आप किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। हमने कैश से पेमेंट किया है और इसको कर देना सेव। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पे, देखते हैं क्या फर्क आया है। वो देखिए यहाँ पे नेगेटिव बता रहा है क्योंकि हमने अपना जो टैक्स था हमने पेमेंट कर दिया है टोटल 126, और यहाँ पे हमारी लायबिलिटी जब हमने पीछे देखा था तो हमारा बन रहा था 63,000।
तो 63,000 हमने ज़्यादा पेमेंट कर दिया है। अगर हम जीएसटी की रिपोर्ट पर चले, डिस्प्ले जीएसटी और यहाँ पे GSTR2, यहाँ पे कोई फर्क नहीं, GSTR3 भी। अब जो हमें ये कौन सा ये वाला जो हमें ये लेवल है 63,000 जो हमने पेमेंट किया है, अब हम इसका क्रेडिट लेंगे। क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले हम एक सेल्स एंट्री कर लेंगे, क्योंकि जो क्रेडिट मिलेगा वो हमें सेल्स से ही मिलेगा। यहाँ से हम सेल्स करेंगे, हमने सेल्स कर दिया, हमने बनाया हुआ लेजर। जब हम कोई सेल्स करेंगे उस पर टैक्स इनवॉइस शो करेंगे, और जितना अमाउंट बनेगा टैक्स, स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स, उससे एडजस्ट हो जाएगा जितना भी हमने अनरजिस्टर्ड डीलर के केस में हमने पेमेंट किया था। हमने परचेस कर लिए एक आर्ट को रेगुलर डीलर से, और यहाँ पर आपको डिटेल देके चलनी है, स्टेट और जहाँ पे है ये प्लेस ऑफ सप्लाई देना है, किस प्लेस पे ये सप्लाई हो रही है, और उसको सेव कर देना है। यहाँ पे सेल्स है, यहाँ सेल्स क्या करना है आपको, हम सेल्स कर रहे हैं क्या, टैक्सेबल। इस बात का जरूर ध्यान रखना, सेल्स टैक्सेबल। और यहाँ पर आईफोन ले लेना, आईफोन हम जैसे हमने 10 नहीं, हमने 14 ले लिए, बेच दी इसको, 90 में बेच दिया हमने। बेचने के बाद यहाँ पर हम सेम स्टेट में बेच रहे हैं, सेम स्टेट के लिए हमारे लिए सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, ठीक है। और एनालाइज के लिए Alt+A प्रेस कीजिए, और डिटेल में Alt+F1। तो यहाँ पे देखिए 113,400 सेंट्रल और स्टेट टैक्स कट चुका है। इसको पहले कर देते सेव, सेव करना है इसको कर दिया हमने सेव। अब हम चलते हैं अपनी बैलेंस शीट में, देखते हैं क्या फर्क आया है। तो यहाँ पे देखिए हमारी टैक्स और लायबिलिटी बन गई 1,63,800 रुपया। अगर हम अपनी जीएसटी की रिपोर्ट पे चले, डिस्प्ले स्टैटरी रिपोर्ट, जीएसटी, जितने भी टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई होती है उसके लिए GSTR1 होता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने सेल्स की थी वो B2B इनवॉइस में आ गई, जो रेगुलर डीलर को हम सेल्स करते हैं। एक दो टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है हमारी 226,800। अगर हम GSTR2 में जाएं, वहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि GSTR1 और 2 में कोई फर्क नहीं पड़ता आउटवर्ड सप्लाई है। जब हम GSTR3B देखेंगे तो वहां पे देखिए जो हमने परचेस किया था उसको क्रेडिट लेने के लिए बोलेगा, वो जो हमने सेल्स किया है उसको क्रेडिट करने के लिए, लेने के लिए बोलेगा। तो उसको क्रेडिट लेने के लिए आपको सिंपली कहा जाना है अकाउंटिंग वाउचर। आपको यहाँ एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, जो हमने अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेस किया था और जो हमने टैक्स इंक्रीज किया था उसके बाद हमने उसको पेमेंट कर दिया था। तो जो हमने टैक्स पेमेंट किया था उसका हमें रिवर्स चार्ज चाहिए। तो रिवर्स चार्ज के लिए यहाँ पर आप सिंपली Alt+J करें, स्टेट एडजस्टमेंट, यहाँ पर लेना है GST, और यहाँ पर आपको इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ध्यान से इसको भरना, और यहाँ पर आपको परचेस अंडर रिवर्स चार्ज लेना है आपको। अब हम क्या कर रहे हैं, अपना इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हैं। तो टैक्स और लायबिलिटी को पहले डिक्रीज कर दीजिए। कितने से करोगे, हमने इंक्रीज कितने से किया था, 63 से, और सेंट्रल टैक्स कितने से क्रेडिट किया था इंक्रीज, 63 से। तो यहाँ पे हम डिक्रीज कर रहे हैं। और हमने कौन सी एसेट बढ़ाई थी, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज 126, और इसको कर देना है सेव। अब हम अपनी बैलेंस शीट पे रिपोर्ट पे जाएं तो उसका क्रेडिट हमें मिल गया होगा। यहाँ पे देखिए 37,800, उससे पहले 163 कुछ ऐसे ही आ रहा था समथिंग। अब तो यहाँ पे देखिए हमारी ड्यूटी ऑन लायबिलिटी जो नेट बची हुई है 37,800 रुपया है। अब हमें जो 126 का क्रेडिट मिल चुका होगा उसको देखते हैं। देखने के लिए आप डिस्प्ले स्टेटरी रिपोर्ट, GST और GSTR2 पे जाइए। 2 पे जाने के बाद यहाँ पे स्टेट की एडजस्टमेंट है, यहाँ पे शो नहीं करेगी। आप यहाँ पे देखिए GSTR3B पे जाइए और यहाँ पे Alt+F1 कर दीजिए डिटेल में। तो यहाँ पे आप सिंपली देखिए उसका इनपुट जो सप्लायर था उसका रिवर्स चार्ज हमें मिल गया है।
उसने बता दिया है कि आप एलिजिबल हो 63,000 126 के, और इस सारे प्रोसेस को जो इतना लंबा है इसी को ही रिवर्स चार्ज कहते हैं। आई होप आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा हो कमेंट्स करें, और फ्रेंड्स हमसे जुड़ने की कोशिश करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो जीएसटी के ऊपर हम अपनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं वो आप फ्री में अपनी नॉलेज गेन कर सको। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो अब तक के लिए धन्यवाद।